Hello, welcome you all on my channel. I am संदीप यादव और आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। तो आज मॉर्निंग में आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं ये सामने आपको दिख रहा होगा। वोकैब सेशन आपका अब शुरू कर दिया है हमने। यहाँ से आपकी डेली एक सुबह को वीडियो अपलोड हो जाया करेगी। तो कॉपी पेंसिल अपनी निकाल के बैठना, इन्हें नोट करते रहना। ये मेरा वादा है आपसे कि बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और बिल्कुल जो वोकैब होगी बिल्कुल सटीक होगी। उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम में यहाँ से लगे आपके। लेकिन आपको करना क्या होगा, उसके लिए कॉपी पेंसिल अपना लेके बैठें साथ साथ और लिखना शुरू करें। और अब हमारा काम है इनका पोस्टमार्टम करने का। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से आ गया है सॉलिट्यूड। पहली जो वोकैब है सीधे सिनोनियम बताऊँगा, बिल्कुल याद करते रहना, कॉपी में लिख लेना, बार बार लिखना ताकि याद रहे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा सॉलिट्यूड। अच्छा, सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। सॉलिट्यूड क्या होता है? अकेलापन होता है। ये होता है एक नाउन होता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब जब हम सॉलिट्यूड को लिख रहे होंगे तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसके क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं? आइसोलेशन, आइसोलेशन, डिसोलेशन। ठीक है, लोनलीनेस। तो ये हो गए सॉलिट्यूड के हमारे मीनिंग। सॉलिट्यूड होता है नाउन, इसका मतलब होता है अकेलापन। एलोननेस हो जाएगा, आइसोलेशन लिखें, डिसोलेशन लिखें, लोनलीनेस लिखें। सेकंड पाइए, प्रोपिशियस। प्रोपिशियस का मतलब होता है अनुकूल। प्रोपिशियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनुकूल। ठीक है, ये होता है एडजेक्टिव। जिन वर्ड्स के बाद में ये आपको सफिक्स लगा हुआ मिल जाए ओ यू एस, तो ध्यान रखना वो एडजेक्टिव्स होते हैं। जिन वर्ड्स के बाद में ओ यू एस लगा मिल जाए तो ध्यान रखना वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। इसका मतलब होता है अनुकूल, अप्रोप्रिएट, सूटेबल। ठीक है, देखिए फेवरेबल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना। एक वर्ड आप यहाँ पे लिख लेंगे अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है उपयुक्त। ठीक है ना। एक वर्ड आप यहाँ पे लिख देंगे कंपैटिबल। कहते हैं ना कंपैटिबल चार्जर। कंपैटिबल चार्जर का मतलब है सूटेबल है। ठीक है ना, बिल्कुल इससे मेल खा जाएगा, ये वाली बात होती है इसमें। दूसरी बात ये, प्रोपिशियस का एक मतलब हम यहाँ से और ले सकते हैं। प्रोपिशियस का मतलब एक होता है ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस, मैं ना कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब होता है मंगल, शुभ। ठीक है ना, ये होता है ऑस्पिशियस। प्रोपिशियस का एक मीनिंग यहाँ से भी निकल के आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का ए। क्लियर है? बाकी सब समझ में आता है। क्लीन एडजेक्टिव होगा, पैट्रियोटिक क्या है? देशभक्ति से रिलेटेड होगा। नियर बाय का मतलब होता है नियर, समीप। नेक्स्ट देखिए, रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी से मतलब हो गया हमारा अपराइटनेस। अपराइटनेस ये होता है हमारा नाउन। ठीक है, इसका मतलब अपराइटनेस हम लिखते हैं। ऑनेस्टी वर्ड सभी को पता होगा। इस वर्ड को सिर्फ याद रखें, मीनिंग्स याद रखने के लिए, ये एग्जामिनर देगा नहीं। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, तो इसका मतलब इंटीग्रिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा? इंटीग्रिटी आ जाएगा। रेक्टिट्यूड का मतलब होता है इंटीग्रिटी यानी कि ऑनेस्टी। ठीक है, रेक्टिफिकेशन जो इसमें सी लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है? रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है करेक्शन। करेक्शन, टू करेक्ट। रेक्टिफाई का मतलब होता है टू करेक्ट। ठीक है ना। टू प्योरीफाई, जो सब्सटेंस होते हैं उनको प्योरीफाई करना, डिस्टिलेशन करके उनका। ठीक है ना। तो प्योरीफिकेशन भी होता है इसका एक मतलब, प्योरीफिकेशन। ये मीनिंग है रेक्टिफिकेशन की। ठीक है ना। तो इसका मतलब थर्ड का जो हमारा आंसर था वो बता दिया गया है आपको। ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी इंटीग्रिटी होता है। लॉयल्टी आप लिख सकते हैं अब यहाँ पे।
ठीक है ना। जब आप यहाँ पे लॉयल्टी लिख सकते हैं, प्राइटस हमने आपको लिख के दे दिया है यहाँ पे, तो ऑनेस्टी आपको याद रखना है। वैल्योर क्या होता है? वैल्योर भी एक नाउन है, ठीक है। वैल्योर एक नाउन है। वैल्योर का मतलब होता है बहादुरी, ब्रेवरी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? बहादुरी। ये भी एक नाउन होता है। इसके लिए क्या क्या वर्ड आप लिख सकते हैं कि 2 वर्ड आपको बताता हूँ मैं बड़े अच्छे इसके लिए। एक तो आप लिखना यहाँ पे ऑडेसिटी, ऑडेसिटी, ठीक है ना। एक वर्ड होते हैं ना, आपने सुने होंगे गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री वर्ड लिखना, दोनों वर्ड, ठीक है। ऑडेसिटी और गैलेंट्री ये वैलर के लिए आएंगे, ठीक है ना। कहते हैं ना कि इन्फेंट्री फोर्ट विद वेलोर, इसका मतलब क्या है कि वो बहादुरी से लड़े। विद वेलोर का मतलब बहादुरी से, तो वेलोर की मीनिंग हो जाएगा कब? ब्रेवरी हो जाएगा, ठीक है। ब्रेवरी के साथ साथ आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑडेसिटी लिखेंगे। ऑडेसिटी के साथ साथ आप एक गैलेंट्री भी लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसके अलावा एक वर्ड यहाँ पे और लिखा हुआ है इसमें, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है रिचनेस, अमीरी। प्रोस्पेरिटी कह सकते हैं, प्रोस्पेरिटी कह सकते हैं। ओप्यूलेंस कह सकते हैं, ओप्यूलेंस, ठीक है। ये इसके 3 मीनिंग हो जाएंगे एफ्लुएंस के, ठीक है ना। रिचनेस हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी हो जाएगा, ओप्यूलेंस आ जाएगा। और ध्यान से देखना, यहाँ पे हिंट देता हूँ मैं आपको। जिन वर्ड्स के बाद में आपको ENCE मिले वो भी नाउन, जिन वर्ड्स के बाद में ITY मिले वो भी नाउन, जिन वर्ड्स के बाद में NES मिले वो भी क्या? नाउन। NESS मिले, नेस। नेक्स्ट देखिए, इनकॉन्ग्रुअस। कॉन्ग्रुअस क्या होता है? जो मेल खाता हो। इनकॉन्ग्रुअस क्या होता है? जो बेमेल होगा, जो रेलिवेंट नहीं होगा, ठीक है ना, मेल में नहीं होगा किसी के। तो सीधा सा मतलब ये है, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब, कॉन्ग्रुअस जो वर्ड होता है ना, कॉन्ग्रुअस, कॉन्ग्रुअस का मतलब होता है कंपैटिबल, कंपैटिबल। कहूँ तो रेलिवेंट होता है। क्या होता है? रेलिवेंट, ठीक है ना। इनकॉन्ग्रुअस इसका अपोजिट होगा, ठीक है ना। और इसका एक सिनोनिम यहाँ से निकल के आता है कंसिस्टेंट, ये वर्ड। जब हम इनका अपोजिट करेंगे, इनकॉन्ग्रुअस बनाएंगे हम यहाँ से। इनकॉन्ग्रुअस होता है क्या? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है इनकम्पैटिबल, जो बेमेल हो। इनकम्पैटिबल, TIBLE, इनकम्पैटिबल, ठीक है। इररेलीवेंट लिखिएगा, इररेलीवेंट। जब इररेलीवेंट आप लिख देंगे तो प्रीपोस्टरस भी इसी का वर्ड हो जाएगा। प्रीपोस्टरस होता है बेतुका, बेढंगा, ठीक है ना। प्रीपोस्टरस, PREPOSTEROUS, प्रीपोस्टरस, इररेलीवेंट, ठीक है। इनएविटेबल जो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ ना, 5th का आंसर हो गया आपका C। ये भी बताया था, OUS जिन वर्ड के बाद लिखे जाएंगे वो एडजेक्टिव होंगे, ठीक है। ये एडजेक्टिव है। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया इररेलीवेंट, बेमेल होता है जो, ठीक है ना। बेमेल जो होता है, इन हारमोनियस हम जिसे बोल देते हैं। हारमोनियस होता है जो मेल खाता हो, ठीक है ना। इन हारमोनियस क्या होता है? जो मेल ना खाए। इनएविटेबल होता है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अनिवार्य, जिसे टाला ना जा सके बिल्कुल। इनएविटेबल, ठीक है ना, अनिवार्य बोलते हैं जिसे, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। इनएविटेबल। 5th हो गई। कमिजरेशन नाउन होता है, TION लिखा गया। जिन वर्ड्स के बाद में TION होता है वो मोस्टली क्या होते हैं? नाउन्स ही होते हैं, ठीक है ना। अब क्योंकि ये नाउन होगा तो कमिजरेशन का कोई ना कोई मीनिंग भी रहा होगा, तो हम आपको बता देते हैं। कमिजरेशन का मतलब होता है सिंपैथी, जो आपको इसमें लिखा हुआ दे दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा मीनिंग है सिंपैथी, ठीक है ना। अब सिंपैथी के आप बहुत सारे वर्ड जानते होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्सोलेशन, कॉन्सोलेशन।
अब आप पीटी लिखिए, अब यहाँ काइंडनेस लिखिए, एम्पैथी लिखिए, अब बहुत सारे मीनिंग हो जाएंगे। फिलहाल कमिजरेशन नाउन होता है तो इसका मीनिंग हो जाएगा सिंपैथी, सी इसका आंसर हो जाएगा, ये एक नाउन होता है। यहाँ पे एक मीनिंग और दिया हुआ है कमेंडेशन, कमेंट से बन के आया है, ठीक है ना। कमेंडेशन नाउन है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्रेज, प्रशंसा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, प्रशंसा हो गया, क्लियर है। एडमायरेशन हो गया, एडमायरेशन, एडमायर करते हैं ना, एडमायरेशन, तो ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। स्लिप शॉट क्या होता है, स्लिप शॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ा एक आसान सा मीनिंग, केयरलेस, एडजेक्टिव होता है ये, ठीक है ना। ये एक एडजेक्टिव है स्लिप शॉट, लापरवाह। केयरलेस इसका आंसर हो जाएगा। केयरलेस जब लिख रहे हैं तो एक वर्ड और लिख लीजिएगा यहाँ पे, रेकलेस, रेकलेस, ये अच्छा मीनिंग है। नेग्लिजेंट लिख लीजिएगा एक वर्ड, नेग्लिजेंट, रेकलेस, नेग्लिजेंट, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनियम है। स्लिप शॉट का मतलब क्या होता है, लापरवाह होता है। केयरलेस आ जाएगा, रेकलेस आ जाएगा, नेग्लिजेंट आ जाएगा। अब इसमें एक वर्ड दिया हुआ है वल्गर, वल्गर का मतलब होता है रूड, वल्गर का जो मतलब होता है वो होता है रूड, रूड का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, असभ्य, अनसिविलाइज्ड, असभ्य। एक वर्ड होता है बुरिश, बुरिश, रूड, अनसिविलाइज्ड, बुरिश, ये वल्गर के हैं, असभ्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और लिखा हुआ है यहाँ पे, रिटेलिएटरी, रिटेलिएटरी, ठीक है ना। ये भी एक एडजेक्टिव है, ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो इसका मतलब होता है, कह देते हैं ना कभी कि मुंह तोड़ जवाब दिया हमने, स्मैशिंग, स्मैशिंग एक वर्ड होता है, ठीक है, स्मैशिंग, है ना। रिटेलिएटरी रिप्लाई, मुंह तोड़ जवाब, ठीक है। तो ये होता है रिटेलिएटरी का मतलब। इसका मतलब होता है, देखो अगर मैं इसके सिनोनियम की बात बताऊं तो यहाँ पे इसका सिनोनियम लिखा हुआ है इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, ये डी जो लिखा हुआ है ना, ये इसका सिनोनियम है, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, ठीक है ना। विंडिक्टिव भी हम बोल सकते हैं एक तरीके से, एक बदलेपूर्ण, बदले से रिलेटेड, ये इसका मीनिंग आता है, ठीक है ना। स्मैशिंग जो वर्ड लिखा हुआ है। मैस्कुरेट, मैस्कुरेट का मतलब होता है प्रिटेंड करना, शो ऑफ करना। मैस्कुरेट का मतलब क्या होता है, प्रिटेंड करना, टू प्रिटेंड, शो ऑफ, जो आप नहीं हो आप वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो, एक झूठा आवरण आपके ऊपर ढका हुआ है। टू गो इन डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब ही क्या होता है, कोई ऐसे छद्म वेश बना लेना जो आप नहीं हो ऑलरेडी, ठीक है ना। मैस्कुरेड पार्टी होती है, मैस्कुरेड जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है मास्क, मास्क, ऐसी पार्टी जिसमें मास्क लगा के जाते हैं सब लोग अपने चेहरे पर, ठीक है। तो प्रिटेंड होता है, शो ऑफ होता है जब ये वर्ब होती है, लेकिन मास्क भी आप इसे लिख सकते हो नाउन के रूप में, क्योंकि नाउन और वर्ब दोनों होता है मास्कुरेड, क्लियर है। तो फिलहाल यहाँ पे वर्ब है तो टू गो इन डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब भी क्या होता है, ऑलमोस्ट हिडन ही होता है, छिपा हुआ, जो ऑलरेडी है वो नहीं दिखता, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। प्रीपोस्टस बिल्कुल अभी अभी पढ़ के आए।